हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 10th के लिए रियल नंबर पर बेस्ड हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया था और मैंने कहा था कि एक आध एग्जांपल और बचे हैं जिससे कि पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इसमें इवन और ऑड का कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि इवन या ऑड, कोई भी हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ओके, और उसका क्यूब करना है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो इधर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो वह जो क्यूब करने से आएगा वो 9m फॉर्म का होगा। 9m फॉर्म का मीन्स वो 9 से डिवाइड होने वाला होगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि 9 से डिवाइड हो ही जाए। अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 9m प्लस 1 फॉर्म का होगा। आई मीन 9 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा, या 9m प्लस 8 फॉर्म का होगा। आई मीन 9 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर बचेगा, और तीसरा किसी फॉर्म का नहीं हो सकता। कोई भी इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, उसका क्यूब कीजिए, क्यूब करके आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 9m प्लस 2 फॉर्म का हो जाए, आई मीन 2 रिमाइंडर बच जाए, ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी इंटीजर लेके और क्यूब करके सोच सकते हैं। चलिए जरा हम इसको चेक करके देखते हैं। लिखा है तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमें तो वो शो करना है, तो ये गारंटेड ट्रू है। फिर भी जरा प्रैक्टिकली एक आध डेटा लेके चेक करते हैं। तो क्या कर रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे मैंने ले लिया, चलिए 4 ही ले लिया, ओके, इसका क्यूब करके देखते हैं। तो 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब हमारा क्या होगा, 4 पर 16 एंड 4 64 आया। अब जरा 64 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 7 63, 1 आ गया। आई मीन ये जो 64 है वो किस फॉर्म का है, 9 इंटू 7 प्लस 1, आई मीन ये 9m प्लस 1 फॉर्म का है, इस फॉर्म में आ गया, ओके। कुछ और देखते हैं, जैसे 5 मैंने ले लिया, यह भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्यूब करते हैं। तो चलिए इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 125। जरा 125 को 9 से देखते हैं, 9 1 जा 9, 3 4, 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 15 माइनस 7 यहाँ पे क्या आएगा, 8। आई मीन ये होगा 9 इंटू 13 प्लस 8, आई मीन ये 9m प्लस 8 फॉर्म का है, ओके। 9m प्लस 8, आई मीन ये दिस फॉर्म का है, ओके। अगर 6 लेते हैं, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या है, 216। अब जरा ये देखते हैं किस फॉर्म का है, तो 9 2 जा 18 और ये 3 6, 9 4 जा 36, ये तो डिवाइड हो गया। आई मीन ये 9 इंटू 24, बस, आई मीन ये किस फॉर्म का है, 9m फॉर्म का है, इस फॉर्म में। आई मीन कोई भी अगर हम इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और उसका क्यूब करते हैं, क्यूब करके और 9 से डिवाइड करते हैं, तो या तो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, और नहीं तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और नहीं तो 8 रिमाइंडर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रिमाइंडर आ जाए, या 3 रिमाइंडर आ जाए, या 4 रिमाइंडर आ जाए, या 5 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर, ऐसा कुछ आ जाए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको चेक किया गया है। तभी ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या करना है, शो करना है। ऐसे तो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है तो 0, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 0, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई भी रिमाइंडर हो सकता है। अगर किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को हम 9 से डिवाइड करें तो इतने 0 से लेके 8 तक के बीच में कोई भी रिमाइंडर हो सकता है। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर दें और तब 9 से डिवाइड करेंगे, तब इतने सारे रिमाइंडर नहीं होंगे, 0 से लेके 8 तक के सभी रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटी नहीं। तब हमें केवल 9m, या मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल, या तो 0 रिमाइंडर होगा, नहीं तो 1 रिमाइंडर होगा, नहीं तो 8 रिमाइंडर होगा। यही 3 ही रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी बनती है, इधर 0 R1 R8, और चौथा कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करके अगर हम 9 से डिवाइड करें तो, ओके। लेकिन हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको शो करना है, तो चलिए देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसे कैसे शो कर सकते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं भाई।
चलिए सबसे पहले तो हमें लेना है क्या, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का हो सकता है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बहुत फॉर्म के हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म के हो सकते हैं। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q और 2q प्लस 1 फॉर्म का हो सकता है, मतलब या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। अगर होगा तो 2q फॉर्म का होगा, नहीं होगा तो 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा, ये भी हो सकता है। या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर्म का हो सकता है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 इस फॉर्म का हो सकता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4, ये इस टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो लेकिन हमें चेक करना है थोड़ा, मतलब यहाँ दिमाग का प्रयोग भी करना है, यूज करना है, सोचना है कि क्या 2q या 2q प्लस 1 इस फॉर्म का लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो क्या वो 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में एक्सप्रेस हो जा रहा है। नहीं हो रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, कुछ दूसरा फॉर्म सोचेंगे। अगर हम 3 ले लेते हैं तो वो आ जाएगा इस फॉर्म में से। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते समय थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, ले लेते हैं, ये कह रहा है क्या, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, then it is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, okay, where q is some integer, ओके। आई मीन कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर्म का हो। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये हमेशा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म का होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2q या 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। अगर 4 से करेंगे तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 फॉर्म का होगा। लेकिन मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये वाला इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि इनका जब हम क्यूब करेंगे तो इसमें ये एक्सप्रेस हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। चलिए देखते हैं, पहले हम ये 3q लेते हैं क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में होगा। तो केस फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा व्हेन n इज इक्वल टू, n मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में 3q, व्हेन n इज इक्वल टू क्या लेते हैं 3q लेते हैं। तो अब क्यूब करके देखते हैं क्योंकि हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्यूब करके तब देखना है कि इस तीनों में से किसी न किसी एक फॉर्म में होगा। तो जब n 3q लेते हैं देन n क्यूब निकालिए क्योंकि हमें तो क्यूब करना है। तो n क्यूब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 3q का ऐसे क्यूब आएगा, 3q का क्यूब आएगा, आई मीन 3 3 जा 9 और 9 3 20 7 क्यूब आ गया। ओके, फिर आगे करेंगे तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब लिख सकते हैं। अगर ये 3q क्यूब के जगह पे भी कुछ रखना हो तो 9 इंटू यहाँ पे p कुछ ऐसे चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, 9p मैंने लिख लिया। ये ऐसे भी दिख रहा है कि 9 इंटू समथिंग, ये कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो 9 इंटू कोई पॉजिटिव इंटीजर, प्लस करके तो कुछ आ नहीं है, मतलब 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये n क्यूब किया मैं, तो ये हमारा 3q, जब मैं 3q लिया तब मैं क्यूब किया तो किस फॉर्म का आ गया, ये 9 इंटू पी, यहाँ p लिखना होगा तो लिख सकते हैं वेयर p इज इक्वल टू 3q क्यूब। ये 9p जब आ गया तो 9p का क्या मतलब है, ये 9 से डिविजिबल है, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 9, यहाँ लिख सकते हैं विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 9। ओके, 9 से हमारा डिविजिबल है। अब केस 2 देखते हैं, व्हाट, जब n क्या हो 3q प्लस 1 फॉर्म का हो तब हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होती है। तो केस सेकंड हमारा क्या बनेगा, केस सेकंड होगा व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो ये 3 केसेस बना के देख लेते हैं। जब 3q प्लस 1 लेंगे देन n क्यूब क्या होगा, देन n क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 1 क्यूब,
ओके, अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक कीजिए, हमारा क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, तो 3a² बी करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये 3 हुआ और a² मीन्स दिस, ओके, इंटू बी मीन्स दिस, आई मीन 27q² आ गया, प्लस 3a² बी के बाद क्या होता है 3ab², a मीन्स दिस और b मीन्स 1 का स्क्वायर, आई मीन 3 9q, ओके, ये आ गया, क्लियर। अब देखिए इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो ये हमारा होगा 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q एंड देन 1। इस तीनों में से हम चाहें तो 9 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q एंड देन यहाँ पे प्लस 1, ओके 9, और इसके जगह पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने m ही लिख लिया तो 9m प्लस 1 होगा, ओके, वेयर m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू दिस 3q³ प्लस 3q² प्लस q, आई मीन ये 9 इंटू समथिंग कोई इंटीजर है, मतलब कुछ बार जाएगा जितना टाइम्स चला जाए, और प्लस 1 का मतलब 1 रिमाइंडर है, आई मीन जब n 3q प्लस 1 लिए हैं तो हमारा जो आया है वो क्या आया है 9m प्लस 1 फॉर्म का आया है, देखिए 9m प्लस, इस तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म में ले आना है हमें, तो इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में आ गया है 9m प्लस 1 फॉर्म का होगा, ओके, ये वाला चेक हो गया हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ये सेकंड वाला आ गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड मीन्स 3q प्लस 1 लेके चेक कर ही लिया, अब 3q प्लस 2 लेके चेक करते हैं तो केस थर्ड बन जाएगा हमारा, इसको मैं इरेज कर देगा, केस थर्ड हमारा क्या बनेगा, केस थर्ड बनेगा व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ओके, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, देन n क्यूब निकालिए, क्योंकि हमें तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है तब चेक करना है, n क्यूब किया तो मैं क्या आया 3q प्लस 2 ऐसे क्यूब, अब a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² करेंगे तो ये मिलेगा इंटू बी, 3 2 जा 6 9 जा 54q² आ गया, प्लस 3ab², a मीन्स 3q और b² मीन्स 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36q, ओके, ये क्यूब करने से आएगा। अब देखते हैं आगे, सिस्टमेटिकली लिखते हैं 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8, ओके, इन तीनों में से हमने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3q³ प्लस 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, ओके, एंड प्लस 8, तो ये 9 हो गया, और इसके जगह पे कुछ लेट कर लेते हैं, ओके, जैसे 9 हमने इसके जगह पे कुछ भी लेट कर लिया, जैसे कैपिटल Q ही लेट कर लिया, चलिए, वेयर कैपिटल Q क्या है हमारा, कैपिटल जो Q है वो 3q³ प्लस 6q² एंड प्लस 4q, कोई ना कोई तो इंटीजर ही आने वाला है, ओके, 9q, ये जो प्लस 8 है यहाँ पे प्लस 8 आ गया, तो ये हमारा किस फॉर्म का हो गया, देखिए 9m प्लस 8, अब यहाँ पे m चूंकि लिख दिया है तो आप वही वेरिएबल लिखिए, q लिखने क्या जरूरत है, आप यहाँ पे m ही लिख लीजिए, हर एक तीनों के इसमें m अलग अलग होगा कुछ, जैसे इसमें m जो है ये है, इसके पीछे जो लिखा था मैं 2 केस बनाया था वहां भी m ही लिख दीजिए, तो ये हमारा साफ जैसा लिखा है वैसा विजुअल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, हर एक तीनों केस के लिए m अलग अलग हो, जैसा कह रहा वैसा दिख गया 9m प्लस 8, आई मीन कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वह या तो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और नहीं तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, नहीं तो 8 रिमाइंडर होगा, और कुछ भी रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है 0 1 8 के अलावा, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं इसको, सो दैट ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 r n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3, आई मीन n प्लस 2 और n प्लस 4 में से केवल और केवल एक ही ऐसा होगा जो कि 3 से डिवाइड होगा, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां n क्या है कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर,
देन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके और n+2 n+4 तीन नंबर आप फाइंड कीजिए और देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस तीनों में से केवल और केवल एक ही ऐसा होगा जो कि 3 से डिवाइड होगा। एक से अधिक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं और एक से कम होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं। आई मीन तीनों में से कोई ना कोई एक तो होगा है, लेकिन केवल एक ही होगा। जरा चेक करके देखते हैं n क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। प्रैक्टिकली चेक करते हैं जैसा कि हर एक एग्जाम्पल में हम चेक करते चले आ रहे हैं। तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर, जैसे n मैंने 8 ले लिया तो n+2 हमारा क्या बनेगा, 8+2 10 बनेगा और n+4 क्या बनेगा, 8+4 आई मीन 12 बनेगा। इस तीनों में से देखिए यही एक 12 ऐसा मिल रहा है जो 3 से डिवाइड होगा और कोई नहीं मिला। कोई और पॉजिटिव इंटीजर लेकर सोचते हैं, जैसे n मैंने ले लिया सपोज 11 ले लिया, देन n+2 क्या बनेगा और n+4 क्या बनेगा, n+2 13 बनेगा और n+4 बनेगा 11+4 15। देखिए फिर ये वाला हमारा 3 से डिवाइड होने वाला केवल एक मिला, n+4। ओके, अगर n हम सपोज 9 ही ले लेते हैं, देन n+2 और n+4 हमारा क्या मिलेगा, n+2 11 होगा और n+4 13 होगा। इसमें ये डिवाइड होने वाला मिल गया 3 से। इस तीनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। 1 एंड ओनली 1 का यही मतलब, क्लियर। और एक से कम भी नहीं होगा, एक तो होगा। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें शो करना है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कह रहा है ना 1 and 1 आउट ऑफ n n+2, n है क्या पहले ये देख लेते हैं। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, बहुत सारे फॉर्म के हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फॉर्म में हमें वो फॉर्म सेलेक्ट करना है जिसका यूज करके हम इसको दिखा सकें। तो चूंकि डिविजिबल बाई 3 की बात कर रहा है तो हम ले लेते हैं n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम n क्या लेंगे, n जो है वो 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर्म का ले लेते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 और 2 ये तीन आने की पॉसिबिलिटी है। तो 3q 3q+1 और 3q+2 ये इस फॉर्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे n तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो वी नो दैट व्हाट एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer is of the form 3q or 3q+1 or 3q+2, where q क्या है, where q is some integer। okay, where q is some integer, clear। चलिए तो हम केस 1 देखते हैं। 3 केसेस बनेंगे, इसमें भी 3 केसेस कब बनेंगे, व्हेन पॉजिटिव इंटीजर, तो जब व्हेन n 3q हो, जब n 3q+1 और n 3q+2, तो व्हेन n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 3q। तो ये 3 जो बनेंगे n देन n+2 ओके एंड n+4। देखते हैं ये तीनों क्या क्या आता है, क्योंकि इस तीनों में से कोई एक ही 3 से डिवाइड होने वाला आएगा। तो मैंने n 3q ले लिया, n जब 3q लेंगे तो ये बनेगा 3q, तो यही साफ डिविजिबल दिख रहा है। ओके, 3q मीन्स विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। ओके, ये 3 से तो क्लियरली डिविजिबल है। n+2 लेते हैं तो n 3q है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3q+2। तो 3q+2 का क्या मतलब है, 3q+2 का मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे दैट इज क्या होगा, दैट इज ये जो जब n+2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज व्हेन दैट इज n+2 व्हेन n+2 इज डिवाइडेड बाई 3। जब n+2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 जो होगा वो रिमाइंडर होगा, 2 एज अ रिमाइंडर, 2 एज अ रिमाइंडर। n+4 देखते हैं, तो n+4 हमारा क्या बन जाएगा, 3q+4। तो 3q+4 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3q+3+1। ओके, या इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, q+1 हो जाएगा। ओके, या इसको शॉर्ट में हम 3m+1 में लिख सकते हैं,
3m प्लस 1 का क्या मतलब है, वेयर m इज इक्वल टू क्या, यहाँ लिख लीजिए m इज इक्वल टू q प्लस 1। तो 3m प्लस 1 आ गया। 3m प्लस 1 आने का क्या मतलब है कि 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, आई मीन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट इज व्हेन व्हाट, व्हेन n प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 1 एज ए रिमाइंडर, 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए इस तीनों में से ये पहला वाला जो केस था 3q, इस तीनों में से यही 3 से डिवाइड हुआ, ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं है, ना ही n प्लस 2 है ना ही n प्लस 4 है, ये 3 से डिवाइड है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। हमें यही दिखाना भी था, तीनों में से कोई एक ही 3 से डिवाइड होने वाला आएगा, तो एक मैंने दिखा लिया। अब ये केस 1 था, केस 2 में ये लेते हैं n, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इस तीनों में से किसी फॉर्म में हो सकते हैं, तो तीनों फॉर्म के लिए 3 केस लेके हमें अलग अलग शो करना होगा। तो ये 3q प्लस 1 लेके देखते हैं, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। ओके, चलिए अब ले लेते हैं केस 2। केस 2 में n इक्वल टू क्या होगा, व्हेन n इक्वल टू 3q प्लस 1, देन n क्या होगा, और n प्लस 2 एंड n प्लस 4, ये तीनों देखते हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक ही 3 से डिवाइड होने वाला आएगा। ओके, तीनों को हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। तो 3q प्लस 1 लेंगे तो n इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ साफ ऐसे ही दिख रहा है कि 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन n is divided by 3 से डिवाइड कर रहे हैं इनको तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब n प्लस 2 मीन्स n के जगह पे 3q प्लस 1 ले लेते हैं, तो 3q प्लस 1 n प्लस 2, क्लियर। तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा 3q प्लस 2 और 1 ऐड कीजिए तो 3q प्लस 3 आ गया। अब यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आया q प्लस 1। ओके, अब चाहें तो 3 और इस q प्लस 1 के जगह पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे m मैंने लिख लिया। तो 3m का मतलब क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, लीव्स रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, 0। ये ऐसे लिखता है, लीव्स रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा कि 3 से डिवाइड होने वाला है, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 3। इसमें ये वाला 3 से डिवाइड होने वाला आ रहा है, ये तो नहीं आया। अब इसको चेक करके देखते हैं, 3q प्लस 1 एंड प्लस 4, तो ये क्या आएगा हमारा, ये बन जाएगा 3q प्लस 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 2, या इसको 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा q प्लस 1, इस दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1 प्लस 2, आई मीन 3m प्लस 2, इसके जगह पे q प्लस 1 के जगह पे हमने m लिख लिया। 3m प्लस 2 का क्या मतलब है, 3m प्लस 2 का मतलब है कि जब n प्लस 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। ओके, वो चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, लीव्स रिमाइंडर 2 कब, व्हेन n प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 3। तो इस तीनों में से एक ये 3 से डिवाइड होने वाला है, ना ही ये आया और ना ही ये आया, तो तीनों में से एक ही हमें दिखाना भी है। चलिए फाइनली एक लास्ट इसको भी चेक करके देख लेते हैं, 3q प्लस 2, ये केस 3 हमारा बनेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। When n is equal to 3q plus 2, ओके, देन तब देखते हैं n और n प्लस 2 और n प्लस 4, इस तीनों में से कौन हमारा डिवाइड होने वाला आता है 3 से। n इक्वल टू 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2, तो ऐसे ही साफ दिख रहा है, दैट इज लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन ये n इज डिवाइडेड बाई, when n is divided by 3। ओके, n प्लस 2 मीन्स n के जगह पे हमें 3q प्लस 2 लेना है, तो 3q प्लस 2 प्लस 2,
आई मीन 3q प्लस 4, आई मीन 3q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को हम 3 प्लस 1 में लिख सकते हैं, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q प्लस 1 एन प्लस 1, दैट इज 3 है, q प्लस 1 के जगह पर m मैंने लिख दिया, 3m प्लस 1, क्लियर। दैट इज हमारा क्या आ गया, दैट इज यहाँ पर 1 रिमाइंडर है, दैट इज leaves remainder 1 when n plus 2 is divided by 3. ओके, ये 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। ओके, अगर आप फाइनली ये देखते हैं क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक तो गारंटेड आने वाला है, तो यही होगा, जब 2 हुआ नहीं तो लास्ट यही पॉसिबिलिटी बचती है। चेक करते हैं, 3q प्लस 2 n के जगह पर 3q प्लस 2 n प्लस 4, ये क्या बनेगा, 3q प्लस 6 आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस 2 आया, तो यहाँ पे 3m आ गया। ओके, ये q प्लस 2 m के जगह पे है, यहाँ पे यहीं से हो गया, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से क्या है, क्लियरली डिविजिबल। यही हमें शो करना था, तीनों केस बना के अलग अलग हमने शो कर लिया कि n प्लस 2 और n प्लस 4 इन तीनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो गया, 2 नहीं हो सकते, और 1 से कम भी नहीं होगा। अब 1 से कम मीन्स कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और 1 से ज्यादा डिवाइड हो जाए ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी, ऐसे हम शो कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उस पर बेस्ड जितने टाइप्स के एग्जाम्पल्स बन सकते थे वो मोस्टली हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।